वैदिक अभिवादन नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप सब अपने यथास्थान सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से कर रहे हैं। इस वीडियो कालांश में आज हम अवधपुरी में राम से अगला अध्याय जंगल और जनकपुर पढ़ेंगे। जहाँ पर पहला अध्याय समाप्त हुआ था उसी से आगे यह अध्याय आरंभ होता है। पहले अध्याय का अंत हुआ था कि महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले गए थे। वहाँ से अयोध्या नगरी से निकलने के पश्चात राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ सरयू नदी के किनारे चलने लगे। वह दोनों राजकुमार महर्षि विश्वामित्र के सधे हुए कदमों के पीछे पीछे उनके साथ आगे की ओर बढ़ रहे थे। महर्षि विश्वामित्र ने सरयू नदी पार नहीं की, अपितु वह सरयू नदी के किनारे दक्षिण तट की ओर चलते रहे। दक्षिण की ओर चलने पर अयोध्या नगरी धीरे धीरे उनकी नज़रों से ओझल होती रही। वह अंतिम गांव तक पहुंच गए जहां पर अयोध्या नगरी की सीमा थी। वह भी उन लोगों ने पार कर ली। तीनों चलते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे शाम हो रही थी। सायंकाल के समय आकाश मटमैला हो गया था। आसमान में धूप जो है वो मध्यम हो गई थी। पक्षी पखेरू अपने घोंसलों की ओर वापस आ रहे थे। ग्वाले गायों को चराकर वापस अपने घर आ रहे थे और सभी ओर झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी। महर्षि ने पीछे मुड़कर देखा कि राम और लक्ष्मण के मुख पर थकान तो नहीं है, लेकिन वह देखकर बहुत खुश हुए कि राम और लक्ष्मण के मुख पर तेज था, उत्साह था कि वह महर्षि विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं। तब महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें कहा कि मैं और तुम आज यहीं पर विश्राम करेंगे। आज रात्रि के लिए हम इसी नदी के तट पर रुकेंगे और कल सुबह यहीं से यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने महर्षि के लिए आसन जमाया और तीनों लोग वहीं पर विश्राम के लिए बैठ गए। तब महर्षि ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें अब बला और अति बला, ध्यान से सुनिएगा, बला और अति बला नामक विद्या जो है सिखाऊंगा। इस विद्या से तुम्हारे ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं कर पाएगा, तब विशेषकर तब जब तुम सोए रहोगे। दोनों राजकुमार मुस्कुराए और वह तब तक बात करते रहे जब तक उन्हें नींद नहीं आ गई। सुबह भोर हुई, अर्थात सवेरा हुआ। महर्षि और राम लक्ष्मण सभी आगे की ओर बढ़े। महर्षि अभी भी सरयू नदी की ओर के तट पर ही चल रहे थे। सरयू नदी के तट पर चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर गंगा का संगम था। गंगा किनारे उन्होंने विश्राम किया और अगले दिन वहीं से अपनी यात्रा आरंभ करने का विचार बनाया। इस दौरान उस पूरे दिन में महर्षि उन्हें आसपास की बस्तियों के बारे में, लोगों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में बता रहे थे। अब
महर्षि ने सुबह गंगा नदी नाव में बैठकर पार की। दोनों राजकुमार महर्षि विश्वामित्र अब घने जंगल की ओर बढ़ रहे थे। महर्षि ने उन्हें पहले ही चेता दिया था, अर्थात उन्हें बता दिया था, उन्हें सावधान कर दिया था कि यह सुंदर वन है, लेकिन इस पर राक्षसों का बहुत बड़ा डेरा है, अर्थात यहाँ पर बहुत से राक्षस रहते हैं। राक्षस जो इतने भयानक हैं कि उनके नाम के कारण ही इस वन का नाम बदल दिया गया था। महर्षि और राम लक्ष्मण तीनों धीरे धीरे वन में, घने वन के अंदर से गुजर रहे थे। इतना घना था वन कि सूरज की रोशनी भी बहुत ही मुश्किल से धरती पर आ सकती थी। यहाँ पर एक राक्षसी जिसका नाम ताड़का था वह रहती थी। राक्षसी इतनी भयानक थी कि लोगों ने इस वन का नाम सुंदर वन की बजाय ताड़का वन रख दिया था। वह इस वन में किसी को भी गुजरने नहीं देती थी। सामान्य लोग जब यहाँ से या इसके आसपास से गुजरते तो वह उन्हें मार डालती, इसलिए भय के कारण यहाँ पर कोई भी नहीं आता था। राम और लक्ष्मण दोनों ही बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक से जंगल में आवाज़ें आनी शुरू हो गई। भयानक आवाज़ों से चारों ओर का वातावरण भय युक्त हो गया, अर्थात डराने वाला हो गया। लक्ष्मण और राम ने अपने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली और महर्षि की आज्ञा के अनुसार राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा की टंकार की, अर्थात उससे आवाज़ की। अब वह ताड़का को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। कुछ ही क्षण के बाद तेज आवाज़ आने लगी और धीरे धीरे चारों ओर पेड़ कांपने लगे। तेज आंधी जैसा माहौल हो गया। धूल का एक बहुत बड़ा बवंडर उस जंगल में दिखाई देने लगा और उसी धूल के बवंडर से राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र की ओर पत्थर आने लगे, अर्थात ताड़का ने क्रोध के मारे उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने और लक्ष्मण ने बाणों की बौछार कर दी। इस बौछार के कारण ताड़का जो चारों ओर से बाणों से घिर गई, वह इससे बहुत क्रोधित हुई और दोनों राजकुमारों के ऊपर भयानक आक्रमण करने लगी। राम ने एक निशाना साध कर बाण चलाया जो कि ताड़का के हृदय पर लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। महर्षि मुस्कुराए, राम को गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। अब वह वन ताड़का के भय से मुक्त हो चुका था। इस वन में पुनः पक्षियों के, झिंगुरों के और अन्य जानवरों के आवाज़ें आने लगी थी। पक्षियों का चहचहाना विशेष रूप से इस वन की विशेषता बनने लगा था। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ आगे बढ़ने लगे। अब सिद्धाश्रम बहुत दूर नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने आश्रम पहुंचने से पहले एक जगह रात्रि में विश्राम करने का सोचा। महर्षि ने जंगल में ही
विश्राम करने का निर्णय किया और राम लक्ष्मण सहित वहाँ पर विश्राम करके अगले दिन यात्रा आरंभ करने का उन्होंने मन बनाया। रात्रि काल में महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें बहुत सी विद्याएं सिखाई, हजारों अस्त्र शस्त्र उन्हें दिए और उन्हें किस तरह कहाँ पर प्रयोग करना है इसके सभी नियम महर्षि ने राम और लक्ष्मण को बताए। राम और लक्ष्मण अब महर्षि के साथ और खुश और अधिक उनके नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ने लगे। इस तरह वह अगले दिन शाम तक सिद्धाश्रम पहुंच गए, जहां पर अन्य ऋषियों ने मुनियों ने महर्षि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण का स्वागत किया, अभिनंदन किया। विश्वामित्र ने अपने सिद्धाश्रम की, अपने आश्रम की सारी जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंप दी और वह स्वयं अनुष्ठान की तैयारी में लग गए। आश्रम के चारों ओर रक्षा, सारी रक्षा के प्रबंध, किस तरह से इस अनुष्ठान के दौरान कोई भी राक्षस आश्रम पर हमला ना कर पाए, किसी भी ऋषि मुनि को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इन सब की जिम्मेदारी अब राम और लक्ष्मण के कंधों पर थी। राम और लक्ष्मण दोनों ने ही इस अनुष्ठान के पूर्ण होने तक ना सोने का वचन दिया कि जब तक यह अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता हम सोएंगे नहीं। और वह दिन रात कमर पर तलवार लटकाए, हाथ में धनुष लिए, पीठ पर तरकश बांधे इस आश्रम की रक्षा करते रहे। पहले 5 दिन बहुत अच्छे से बीत गए, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। लेकिन जिस दिन अनुष्ठान पूरा होना था उस दिन अचानक आकाश में अलग अलग तरह की आवाज़ें गूंजने लगी। आकाश मार्ग से बहुत से राक्षसों ने जैसे सिद्धाश्रम को घेर लिया हो। राक्षसों के गुस्से का कारण अनुष्ठान था और साथ ही राम और लक्ष्मण के द्वारा ताड़का का किया गया वध भी उनके क्रोध का एक बहुत बड़ा कारण था। मारीच और सुबाहु नामक 2 राक्षसों ने सिद्धाश्रम पर अपनी राक्षस सेना के साथ हमला कर दिया। इस दौरान लक्ष्मण और राम ने बिल्कुल सटीकता से इस सेना का सामना किया। इन्हें मार भगाने के लिए उन्होंने शस्त्रों का प्रयोग किया। सबसे पहले राम ने एक बाण मारीच को मारा, जो उसे आकाश मार्ग से दूर धकेलता हुआ समुद्र तट पर ले गया और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। दूसरा बाण सुबाहु की छाती में लगा, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। यह देखकर राक्षस सेना इधर उधर भागने लगी। लक्ष्मण ने राक्षस सेना पर पूरी ताकत से हमला किया और जो उसके तीरों के शिकार हुए उन्होंने वहीं पर दम तोड़ दिया, बाकी बचकर भाग निकले। यह सब जब हो रहा था तब महर्षि विश्वामित्र अपने मुनियों के साथ अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर रहे थे और अंतिम दिन इस अनुष्ठान के पूर्ण होते ही उस राक्षस सेना का अंत भी हो गया और महर्षि विश्वामित्र जिस संकल्प से राम और लक्ष्मण को लेकर आए थे वह भी उनका पूर्ण हुआ। यह सब होने पर सभी ऋषि मुनियों ने राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और महर्षि विश्वामित्र ने उनके यहाँ पर आने के उद्देश्य को सफल बताकर उन्हें
भूरी भूरी आशीर्वाद देकर कृतार्थ की। तो बच्चों, इस अध्याय में आज हम यहीं तक पढ़ेंगे कि किस तरह राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ नदी के किनारे चलते हुए सभी लोगों के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, आसपास की बस्तियों के बारे में जानते हुए, लक्ष्मियों बहुत सी शक्तियों को प्राप्त करते हुए सिद्धाश्रम तक पहुँचे। किस तरह उन्होंने ताड़का का वध किया, किस तरह से मारीच और सुबाहु को उन्होंने मृत्युदंड देकर ऋषि मुनियों के अनुष्ठान को पूर्ण किया। इससे आगे एक अगले वीडियो कालांश में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें।